हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम अपना अगला फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं। किसको डिस्कस करने वाले हैं? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को। और जो अगला हम फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेटोनमी। क्या नाम है? मेटोनमी। तो सबसे पहली चीज कि मेटोनमी वर्ड आया कहां से, इसका ओरिजिन क्या है, ये वर्ड कहां से लिया गया। तो मेटोनमी वर्ड जो है, ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है। ये वर्ड कहां से लिया गया? ये वर्ड ग्रीक से लिया गया और जिसका मतलब होता है मेटा ओनोमा। क्या मतलब होता है? मेटा ओनोमा। मेटा का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन और ओनोमा का मतलब होता है नेम। यानी इस फिगर ऑफ स्पीच में कोई एक वर्ड होगा, उस वर्ड को या कोई एक फ्रेज हो सकती है, मुहावरा, लोकोक्ति हो सकती है, उसको किसी दूसरे वर्ड के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, यानी बदला जाएगा, लेकिन वो दोनों वर्ड आपस में एसोसिएट होंगे, जुड़े होंगे। नहीं समझ आया? पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, फिर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। तो आप डेफिनेशन क्या बोलोगे कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस अलंकार में वन वर्ड और फ्रेज इज सब्स्टिट्यूटेड। इस फिगर ऑफ स्पीच में कोई एक शब्द होगा या कोई एक फ्रेज होगी जिसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, जिसको बदला जाता है ना? किसके साथ? विद अनदर, किसी एक और दूसरे वर्ड के साथ। और एक चीज ध्यान रहे आपको कि जो वर्ड है विद विच, जिस वर्ड के साथ बदला जाएगा और जिस वर्ड से बदला जाएगा, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी रहती हैं। तो विद विच इट इज क्लियरली एसोसिएटेड। क्लियर है? इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में कोई एक वर्ड या कोई एक फ्रेज सब्स्टिट्यूट की जाएगी, बदली जाएगी विद अनदर, दूसरे के साथ, विद विच इट इज क्लियरली एसोसिएटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल से लेकर ग्रेव तक। क्रेडल का वैसे मतलब होता है हिंदी में पालना, जिसमें बच्चों को छोटे में खिलाया जाता है, और ग्रेव का मतलब होता है गुफा, है ना? तो पालने से लेकर ग्रेव तक। अब इसका मतलब क्या है? यहां इस वर्ड का मतलब क्या है? यहां इस वर्ड का मतलब तो है चाइल्डहुड। इस वर्ड का मतलब क्या है? चाइल्डहुड। और जो दूसरा वर्ड है ग्रेव, उस वर्ड का मतलब है डेथ। क्या है? डेथ। तो यहां कहा गया है कि बचपन से लेकर, जब जन्म होता है तब से लेकर डेथ तक, मौत तक। तो यहां इस क्रेडल वर्ड को चाइल्डहुड से सब्स्टिट्यूट किया गया है, बदला गया है। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि फ्रॉम चाइल्डहुड टू डेथ, बचपन से लेकर मौत तक। लेकिन उन्होंने चाइल्डहुड की जगह वर्ड यूज किया क्रेडल और डेथ की जगह वर्ड यूज किया ग्रेव। उन्होंने अपना दूसरा ऑप्शन खोज लिया।
ठीक है, जैसे हम किसी इंसान को दो दो नाम से बुलाते हैं, एक तो होता है उसका मेन नाम जो एक्चुअल में होता है, एक हम अपने निकनेम बना लेते हैं कि भाई जैसे रमेश है तो हमने रामू बोल दिया, है ना। कोई भी चीज है, हेमंत है तो हमने हैमू बोल दिया, है ना। तो वही चीज है। तो यहां भी इस वर्ड की जगह इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है, बोला गया है, इसलिए ये क्रेडल और ये ग्रेव, ये दोनों वर्ड क्या है, मेटोनमी है। क्या है ये, मेटोनमी। समझ आया? दोबारा देखिए, मेटोनमी वर्ड ग्रीक से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है मेटा ओनोमो। मेटा मतलब सब्स्टिट्यूशन, ओनोमो मतलब नेम। यानी अगर मैं कहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, नाम का बदलना, इसका बदलना। तो आप इसकी डेफिनेशन भी इजी है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में वन वर्ड और फ्रेज, एक शब्द को या एक फ्रेज को बदला जाता है ना, विद अनदर, दूसरे के साथ, विद विच, जिसके साथ, इट इज क्लियरली एसोसिएटेड, यह साफ साफ तरीके से एसोसिएट रहता है, जुड़ा रहता है। चलो अब मैं इस मेटोनमी के आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूं, वहां आप बताओगे कि कैसे वर्ड को सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसको चेंज किया गया है और कैसे उसको मेटोनमी बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है कि वी विल स्वेयर, वी विल स्वेयर, हम कसम खाते हैं, लॉयल्टी की ईमानदारी दिखाएंगे, किसको, टू द क्राउन। उसने बोला है कि हम ईमानदारी दिखाएंगे इस बात की, स्वेयर कसम खाते हैं, ईमानदारी किसको दिखाएंगे, क्राउन को। अब एक बात बताइए, ईमानदारी क्राउन को दिखाएंगे? ईमानदारी तो किसी पर्सन को दिखाई जाती है, ठीक है। और यहां जो ये क्राउन वर्ड है, आप ये बताओ, क्राउन का मतलब होता है ताज, और ये जो क्राउन होता है वो पहनते कौन है, या तो राजा या रानी। तो ये जो क्राउन वर्ड है ये किसको शो कर रहा है, या तो किंग को या क्वीन को। समझ आ रहा है आपको? किंग और क्वीन वर्ड की जगह उसका सब्स्टिट्यूट लगा दिया गया द क्राउन। आगे देखिए, प्लीज क्लीन द ब्रास। उसने कहा कि कृपया करके ये जो ब्रास है, पीतल है, उसको क्लीन कर दीजिए। अब क्या यहां बात ये कह रहा है कि भाई ये जो ब्रास है वो ब्रास की थिंग्स हैं या एक्चुअल में ब्रास है? ये जो पीतल है वो पीतल की चीजों की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है द थिंग्स ऑफ ब्रास। एक्चुअल में उसको लिखना ये था कि प्लीज क्लीन द थिंग्स ऑफ ब्रास, लेकिन उसने इतना यूज ना करके सिंपल सा लिख दिया कि प्लीज क्लीन द ब्रास। तो इस वर्ड की जगह यूज किया गया द ब्रास। आगे देखिए, ही इज रीडिंग शेक्सपियर, ही इज रीडिंग शेक्सपियर, वह शेक्सपियर पढ़ रहा है। क्या शेक्सपियर तो एक इंसान है, क्या वो शेक्सपियर को एक्चुअल में पढ़ रहा है? नहीं, वो शेक्सपियर को नहीं, वो शेक्सपियर के प्लेज, शेक्सपियर के नाटक या उनके काम को, उनके वर्क को पढ़ रहा है। तो शेक्सपियर की जगह यूज किया गया है, शेक्सपियर यूज किया गया है उनके प्लेज की जगह। एक्चुअल में लिखना क्या चाहिए था कि ही इज रीडिंग शेक्सपियर्स प्लेज, कि वो शेक्सपियर के प्लेज को पढ़ रहा है, लेकिन इतना ना लिख के उसने शेक्सपियर वर्ड यूज कर लिया। ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, ग्रे हेयर्स, जो भूरे बाल होते हैं उनकी इज्जत की जानी चाहिए। तो क्या यहां भूरे बाल कौन? यहां ग्रे हेयर से मतलब है ओल्ड पर्सन। कौन? ओल्ड पर्सन, कि बूढ़े आदमी की सेवा की जानी चाहिए। तो यहां ओल्ड पर्सन ना लिखकर उसने ग्रे हेयर लिख दिया। तो ये है मेटोनमी। फर्स्ट वाले सेंटेंस में मेटोनमी क्या था? द क्राउन। सेकंड वाले में मेटोनमी था द ब्रास। थर्ड वाले में शेक्सपियर। फोर्थ वाले में ग्रे हेयर्स। और फिफ्थ वाले को देखिए, ही ड्रैंक द कप, वो कप पी गया। क्या वो एक्चुअल में कप पी गया या कप के अंदर का जो कंटेंट था वो पी गया? जो कप के अंदर का कंटेंट था वो पी गया। तो यहां ये कप वर्ड यूज किया गया है किसकी जगह? कंटेंट,
कंटेंट ऑफ कप, जो कप का कंटेंट था, जो उसमें कुछ भी होगा XYZ, उसको वो पी गया, तो कप का यूज किया गया है कंटेंट ऑफ कप की जगह। तो यहां मेटोनमी क्या है? कप। तो मेटोनमी समझ आया आपको? पहली चीज ये ग्रीक से लिया गया है, इसका वर्ड होता है मेटा ओनोमो, यानी सब्सटीट्यूशन ऑफ नेम, किसी भी नाम का बदलना, ठीक है। और इस फिगर ऑफ स्पीच में एक वर्ड या एक फ्रेज को सब्सटीट्यूट किया जाता है विद अनदर, दूसरे के साथ। तो सब चीज समझ में आ गई आपको, एग्जाम्पल भी समझ आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले की जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उनको मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहां से जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और एक प्रॉपर नोट्स बना के आप इनको अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th और क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, किसी भी टीचर की एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट वो भी देख सकें।